इफिसियों के कलीसिया के नाम संदेश दिया गया है, और ये एक ऐसी कलीसिया है जिसमें प्रेम का अभाव है, जिस कलीसिया में प्रेम का अभाव है। और ये बहुत बहुत बुरा खबर है ना। शुरुआत इन्होंने अच्छा किया, वचन में ये अच्छे हैं, सताव में अच्छे हैं, हर तरह से अच्छे हैं, लेकिन प्रेम में ही कमज़ोर पड़ रहे हैं। और बिना प्रेम का सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन इफिसियो जो जहाँ पर जगह है, उस जगह का कैसा माहौल है वो भी हमें जानना ज़रूरी है, ताकि हम समझ सकें कि कितनी मुश्किल थी वहाँ सेवकाई को करना और कैसे लोगों ने विश्वास वहाँ पर किया है। इफिसियो जो है बेसिकली एशिया माइनर का कैपिटल था, राजधानी हुआ करता था, और कमर्शियल प्लेस था। वहाँ बहुत बिजनेस का बहुत ज़्यादा मूवमेंट था, बिजनेस बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर। यहाँ तक कि इफिसियो को सुप्रीम मेट्रोपोलिस ऑफ एशिया बोला जाता था। मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी के नाम से आप उसको समझ सकते हैं कि जाना जाता था। बहुत ही ज़्यादा, जैसे हमारे देश के अंदर दिल्ली और मुंबई है, उसी तरह से एशिया के अंदर ये जगह भी बहुत ज़्यादा बिजनेस के लिए सेंटर पॉइंट हुआ करता था। और उससे भी एक आश्चर्य की बात थी कि लेडी डायना की यहाँ पर मंदिर था, जो 7वें आश्चर्य में से एक आश्चर्य था वहाँ, और दूर दूर से लोग उस मंदिर को देखने के लिए जाया करता था, दूर दूर से। अगर मैं उस मंदिर के हिसाब बताऊं तो करीब 425 फीट लंबा जगह थी, और 220 फीट चौड़ा है, और करीब 60 फीट ऊंची है ना। इतना विशाल वो मंदिर था, और उसमें मार्बल के पिलर बने हुए थे, जो करीब 127 पिलर थे मंदिर के अंदर, और उस पर सोने के जो प्लेट लगा करके उसे मोल्डेड करा हुआ था। सो बहुत ही सुंदर था। 7वां आश्चर्य में से एक आश्चर्य उसको माना जाता है, विश्व के 7वां आश्चर्य में से एक आश्चर्य। सो लोग दूर दूर से आते थे उसको देखने के लिए। वहाँ बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि सारी दुनिया का जो मूवमेंट है वो ऐसे है, और प्रभु के लोगों का मूवमेंट ऐसा है। मतलब पानी के करंट के विरोध में जाने वाले विश्वासियों का जीवन था। वहां पर स्ट्रगल थी, परेशानी थी, लेकिन उसमें भी उन्होंने दुख को झेला, परेशानियों को झेला, और जीवन में आगे बढ़ा। लेकिन कहीं न कहीं कुछ ना कुछ संसार की ऐसी बातें उसके जीवन में आया, जो उसको प्यार में, परमेश्वर के प्रति जो प्यार था, उस प्यार में उसको कमजोर कर दिया। और यही शिकायत प्रभु करते हैं इस कलीसिया से, यही शिकायत करते हैं। जब इसको हम शुरू करते हैं तो पहले पद में यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन बताया, यीशु मसीह के किस रूप में बताया गया है। तो इस तरह से लिखा है कि इफिसियों की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं, 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं, और सोने के 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है। यीशु मसीह का यहाँ परिचय दिया गया इस तरह से। 7 तारे जो हैं यहाँ पर 7 कलीसिया के दूत हैं, स्वर्गदूत हैं या दूत हैं, या ये सोचे कि नॉर्मल समझे तो पास्टर हो सकते हैं या चर्च के अगुए हो सकते हैं, वो हैं। वो भी यीशु मसीह के दाहिने हाथ में। मतलब एक चर्च का अगुआ पूरी रीति से यीशु मसीह के हाथ में, और 7 दीवट 7 कलीसिया को बताता है जिसके बीच में, मतलब यीशु बीच में है और 7 कलीसिया उनके चारों तरफ से। कलीसिया के ऊपर और कलीसिया के जो अगुआ है, जो कलीसिया चला रहे हैं, उनके ऊपर, वो दोनों ही यीशु मसीह के हाथ में, दाहिने हाथ में हैं। और जब वो दोनों यीशु मसीह के दाहिने हाथ में हैं, तो वही होगा जो प्रभु यीशु मसीह चाहेगा, और कुछ दूसरा नहीं हो सके। और ये पद इस बात को बताता है कि यीशु मसीह की ऑथोरिटी कैसी है, कैसे उनका पावर है, कैसे उनकी कंट्रोलिंग है, और कैसे वो अपनी अधिपत्य रखते हैं उनके ऊपर। ये उनकी ऑथोरिटी को बताता है। और ऐसे बताते हुए 2-3 पद में वो कहते हैं कि मैं एक्चुअली 7 कलीसिया को जो हम लोग पढ़ेंगे 5 पॉइंट में लेकर के पढ़ेंगे। 5 पॉइंट में पहली चीज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि उस कलीसिया में यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन कैसे किया गया। दूसरी बात, उस कलीसिया का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, उस कलीसिया में अच्छी बातें क्या है। तीसरी बात, उस कलीसिया के वीकनेस क्या है, कमजोरियां क्या है, कहाँ पे कलीसिया कमजोर पड़ता है। चौथी बात कि प्रभु ने उस कलीसिया के लिए क्या सजेशन दिया, क्या आज्ञा दिया है।
और पांचवी बात कि उस कलीसिया के लिए क्या फल रखा हुआ है। और ये 5 सवाल को लेकर के हम 7 कलीसिया को देखेंगे कि किस कलीसिया में क्या मजबूती पॉइंट है, क्या कमजोरियां हैं, कैसे यीशु मसीह का वहां परिचय है, क्या वहां का प्रतिफल है और क्या यीशु ने उन्हें करने को बोला है। कोशिश करेंगे कि हम इसी पैटर्न पर बढ़ें। सो पहली बात हमने देखा यीशु मसीह का परिचय। दूसरी बात उस कलीसिया का जो स्ट्रांग पॉइंट है, उस कलीसिया के स्ट्रांग पॉइंट, कहां पे कलीसिया मजबूत है। तो यहां लिखा है कि मैं तेरे काम और परिश्रम, तेरा धीरज जानता हूं। तेरे काम को जानता हूं, तेरे परिश्रम को जानता हूं, तेरा धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता और अपने आप को जो प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। सो ये कलीसिया के लोग मेहनती हैं, प्रभु के वचन के प्रति समर्पित हैं, झूठे लोगों को कैसे दूर रखा जाए वो अच्छी तरह से जानते हैं। इसका मतलब वचन के प्रति बिल्कुल अलर्ट है, सब कुछ है ना, सब कुछ है। और तीसरे में लिखा है और तू धीरज धरता है, जब दुख होता है, कष्ट होता है, तो वहां भी तू धीरज धरता है और तेरे नाम के लिए, और तू मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। प्रभु के लिए दुख उठाता भी है। ध्यान से समझिए, वचन का सही ज्ञान है, मेहनती है, परमेश्वर के वचन का प्रचार भी करता है, लोगों को बताता भी है, दुख भी उठाता है। वचन का इतना अच्छा ज्ञान है कि कौन सच्चा प्रचारक है, कौन झूठा प्रचारक है, इन बात को भी समझता है। फिर भी कहता है पर मुझे तेरे विरुद्ध में कुछ कहना है, तेरे विरुद्ध में कुछ कहना है। मेरे प्रिय, हमें जांचना है कि क्या ये सारी बातें मेरे जीवन में पाया जाता है। क्या मैं प्रभु के लिए मेहनती हूं? क्या मैं प्रभु के लिए दुख उठाता हूं? क्या मैं धीरज धरता हूं? क्या उन झूठे लोगों से अपने आप को दूरी बना के मैं रखता हूं? ये सारी चीजें हमें जानने की जरूरत है। क्या हम उस झूठे लोगों को परख पाते हैं कि ये जो हमारे पास जय यीशु करके, जय मसीह करके या प्रेज द लॉर्ड बोल के आते हैं, क्या वो सचमुच प्रभु के तरफ से है या आया यीशु के नाम से और प्रचार किसी और का कर रहे हैं? ये एक अच्छे विश्वासी के लिए जरूरी है कि उन बातों को जांचें, परखें और खुद भी सतर्क रहें, हर मामले में मेहनती। क्योंकि अगर पहला यूहन्ना के 4 अध्याय के पहले पद को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति करो, हर एक आत्मा की प्रतीति करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं। आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का वचन क्लियर शब्दों में कहता है कि अंत के दिनों में बहुत सारे भविष्यवक्ताएं उठेंगे, बहुत सारे लोग प्रभु के नाम से खड़े हो जाएंगे, तरह तरह की भविष्यवाणियां करेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, ऐसे बात करें कि जैसे मैं ही अनवांटेड हूं, बाकी कोई है ही नहीं। ऐसे से बात करें कि मेरे ही चर्च में सारे भले काम होते हैं, चाहे चिन्ह चमत्कार हो, चाहे आश्चर्य कर्म हो, चाहे जो भी हो, बाकी दूसरे जगह होता ही नहीं। इस तरह की बहुत सारी बातें सुनने को मिलेगा। और अगर दुनिया के सिर्फ एक ही चर्च में सारे काम होता है तब तो और भी ज्यादा गड़बड़ है, क्योंकि परमेश्वर दुनिया के किसी सिर्फ एक चर्च के लिए अपने इकलौते बेटे को नहीं भेजा संसार में, वो सारी दुनिया के लिए आया, हर लोगों के लिए आया। यहां तक यीशु कहते हैं कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होगा, मैं उनके बीच में हूं। वो हजारों और लाखों की भीड़ की बात नहीं करता प्रभु कभी भी। अगर 2 या 3 भी एक मन होकर प्रभु के खातिर इकट्ठा हुआ है तो यीशु की आत्मा वहां पर उपस्थित है। इसलिए हमें इन बातों को जांचना और जानने की जरूरत है कि जो लोग हमारे पास आते हैं, हमें वचन सुनाते हैं, हमें सिखाते हैं, क्या वो सचमुच प्रभु की ओर से है? क्या वो उन बातों को बताता है जो बाइबल का कोर वैल्यू है, कोर टीचिंग है? क्या उन बातों को बताता है या इधर उधर की बातों को घुमाता है?
और पिछले दिनों जब हमने यूहन्ना के पत्री को अध्ययन किया है तो हमने आपको अच्छी तरह से बताया, उन बातों को समझाया है कि कैसे आप जांच सकते हैं, परख सकते हैं एक झूठे शिक्षक को, कैसे समझ सकते हैं एक अच्छे शिक्षक को, कैसे झूठी आत्मा को परख सकते हैं, कैसी अच्छी आत्माओं को परख सकते हैं। इसलिए उन बातों पर मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग बेहतर जानते हैं सारी बातों। लेकिन इस कलीसिया में ये कितनी अच्छी बात है कि प्रभु के राज्य के लिए मेहनत भी कर रहे हैं, दुख भी उठा रहे हैं, वचन का अच्छा ज्ञान भी रखते हैं, झूठे और अच्छे शिक्षक का फर्क भी समझते हैं। सारी बातें इसमें हैं, सारी बातें। यहां तक कि धीरज भी धरता है, धीरज भी उस दुख को, कष्ट को झेलते हुए प्रभु में आगे बढ़ता है ना। इब्रानियों 10 में लिखा हुआ है 35-36 में कि सो अपना हियाव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। यीशु ने क्लियर शब्दों में कहा कि मेरे नाम के कारण लोग तुझे सताएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, झूठे इल्जाम लगाएंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन तुम आनंदित और मगन होना। मेरे प्रिय, इस संसार में जब हम चल रहे हैं तो एक बात अब अच्छी तरह से हमें समझने की जरूरत है। जैसे पानी की धारा मान लीजिए पश्चिम से पूरब की तरफ जा रही है, पानी की धारा पश्चिम से पूरब की तरफ बड़ी वेग के साथ जा रही है, तो एक विश्वासी पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा होता है। पानी की, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान सुनिए, पानी की धारा अगर पश्चिम से पूरब की तरफ बहता हुआ जा रहा है तो एक विश्वासी जो है वो कहां जा रहा है? पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहा होता है। अगर उसका पैर उखड़ गया तो पानी उसको बहा के लेके चला जाएगा। अगर उसने सावधानी से उसमें नहीं चला तो कभी भी नुकसान हो सकता है। अब दुनिया में चले जाओ, बिना मतलब का कोई काम नहीं होता, और हर चीज में कुछ ना कुछ अपनी मिलावट, अपनी तरह की बातें होती है। जब हम सबका जो रचने वाला हो सनातन परमेश्वर है, और अगर उस परमेश्वर के पास आने के बजाय हमें कहीं और ले जाता है तो समझ जाओ वहां गड़बड़ है। क्योंकि जिस परमेश्वर ने हम सबको रचा है वही है जो हमें शांति देगा, वही है जो हमें चंगा करेगा, वही है जो हमें उद्धार देगा और वही है जो हमें बचाएगा। बाकी मनुष्यों से कुछ नहीं हो सकता। मनुष्य कितना भी दावा कर ले लेकिन उनकी दावा धरी की धरी रह जाती है। जिस दिन मृत्यु उसके सामने आके खड़ा हो जाता है उस दिन पता चल जाता है वो कितना प्रतापी बंदा है। इसलिए मेरे प्रिय, हमें इन सारी बातों को समझना जरूरी है कि प्रभु के लिए जब चलते हैं तो हमें धीरज धरना है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की शिक्षा को पूरी करके तुम उस प्रतिज्ञा का फल पाओ। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके उस प्रतिज्ञा का फल पाओ। मेरे प्रिय, जब हम इस संसार में चलते हैं ना तो हमारे अंदर युद्ध चलता है, एक शारीरिक इच्छाओं का, एक आत्मिक इच्छाओं का। शारीरिक इच्छा हमें संसार में खींचता है, आत्मिक इच्छा हमें परमेश्वर की ओर खींचता है। अगर आपने शरीर की इच्छाओं पर जय पा लिया तो आप आत्मिक हो गए, लेकिन अगर आपकी शारीरिक इच्छा आपकी आत्मिक इच्छा को मार गया तो आप सांसारिक हो गए। और यही फर्क है। और संसार में कभी भी शांति नहीं होती। बड़े बड़े दौलतमंद को हमने हार्ट अटैक से मरते हुए सुना है, और भी बहुत कुछ। तीसरे पद में यह कहता है कि तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है ना। लेकिन एक और 6 पद में देखेंगे, वहां भी लिखा है एक और जो स्ट्रांग पॉइंट है उस चर्च की, वो भी मैं बता दूं। पर तुझ में एक बात तो है कि तू निकुलइयों के कामों से घृणा करता है, जिससे मैं भी घृणा करता हूं। निकुलइयों एक पंथ के तौर पर था, एक ऐसी शिक्षा जो परमेश्वर के जो शुद्ध वचन है उस वचन से दूर ले जाता था, जो प्योर डॉक्ट्राइन है उससे दूर ले जाने की कोशिश करता था, जिसमें 4 बातें आती थी। और भी बहुत है लेकिन 4 बातें हमारे कॉन्टेक्स्ट से मिलता है, वो 4 बातों को हमने रखा है। पहली बात ज्ञानवाद की बात थी। ज्ञानवाद का कहना यह था कि वो कहता है कि संसार की जो सारी चीजें हैं वो बुरे हैं या वो नाश हो जाएंगे, लेकिन जो आत्मिक बातें हैं वो बना रहेगा, वो ठीक है, वो बना रहेगा। और जो प्रॉब्लम थी जब उद्धार की बात करा तो बाइबल बताता है कि उद्धार जो है सिर्फ यीशु के द्वारा है। लेकिन वो कहता है कि ज्ञानवान लोग ये कहते हैं कि कुछ विशेष ज्ञान अगर हम प्राप्त करें तो हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ विशेष ज्ञान,
मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, दुनिया का या संसार का ऐसा कोई ज्ञान है ही नहीं जो आपको उद्धार दे सकता है। अपनी आत्म संतुष्टि के लिए आप ज्ञानी बन सकते हैं, लेकिन जब उद्धार की बात आता है तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, और किसी के द्वारा उद्धार है ही नहीं। चाहे शारीरिक, चाहे आत्मिक, चाहे सांसारिक, चाहे किसी भी तरह का उद्धार चाहिए, वो उद्धार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु दे सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत संसार की जो तौर तरीके हैं उससे आपको शारीरिक और सांसारिक उद्धार थोड़ा बहुत मिल सकता है, लेकिन प्योर छुटकारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु के द्वारा है। दूसरी बात जो सपोर्ट करता था, बलाम की शिक्षा को सपोर्ट करता था। बलाम के बारे में हम लोग जानते हैं, बालाक राजा ने उसको पैसे दिया तो श्राप देने के लिए चला गया। सो ऐसी शिक्षा जो पैसों के बल पर किया जाता है, ऐसी सेवा जो पैसों के बल पर किया जाता है, उस शिक्षा के भी ये चर्च खिलाफ थे। जैसे अभी आपने सुना होगा, पैसे लेके प्रार्थना कराना, या पैसों से तेल बेचना, पैसों से पानी बेचना, पैसों से रुमाल बेचना, या पैसों से प्रार्थना बेचना, या पैसों से किसी के लिए कुछ काम करना, ये बालाक की शिक्षा थी। बालाम जब परमेश्वर के सामने गया, बालाक ने जब भेजा अपने लोगों को, और बालाम जब परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने गया, तो परमेश्वर ने मना कर दिया कि इजरायली लोग आशीष के वारिस हैं, उसे श्राप देने के लिए तुझे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बालाक ने अपने दूत को फिर भेजा और कहा कि मैं तुझे इतना दौलत दूंगा, इतना सोना चांदी दूंगा कि तेरे 7 पीढ़ी तक खाते खाते थक जाएंगे, पैसे कम नहीं पड़ेगा। तो बालाम का, अच्छा ठीक कर, तू जरा बैठ, आराम कर, मैं दोबारा एक बार देखता हूं प्रभु से बात करके, शायद मान जाए। और दोबारा चला गया। क्या परमेश्वर अपने विचार बदलते हैं? क्या परमेश्वर अपनी योजना बदल देगा? परमेश्वर जो कह दिया हाँ तो हाँ है, ना तो ना है, उसको वहां बलाम को बोलना था कि हमने तुझे बता चुका है कि परमेश्वर ने बोला वो आशीष की बारिश है, हम उसको श्राप नहीं दे सकते। लेकिन पैसों की लोभ में आकर उसने कहा ठीक है, हम बात करके आते। ये कलीसिया इस बात को भी परमिशन नहीं देता था, और ये बहुत अच्छी बात है। तीसरी और बहुत खराब बात जो थी, परमेश्वर ने एक स्त्री और एक पुरुष को बनाया और उसे शादी के बंधन में जोड़ा और उसे आशीर्वाद दिया। लेकिन निकुलइयों के शिक्षा में है कि अगर एक पुरुष चाहे तो एक से ज्यादा स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध बना सकता है और वो पाप नहीं है। और इस कलीसिया ने कहा कि ये तो बहुत बड़ा पाप है। उस शिक्षा को भी उसने क्या करा? तिरस्कार कर दिया, दूर किया कि शिक्षा गलत है, उसको भी हटाया। चौथी और अंतिम बात उसने कहा कि मूर्ति पर चढ़ाया हुआ जो भोजन है वो खा सकते, उससे पाप नहीं है। लेकिन इसको भी इस कलीसिया ने मना किया कि नहीं, हमें वो बलिदान में शामिल नहीं होना है जो बलिदान परमेश्वर के लिए नहीं करा जाता, उसमें हमें शामिल नहीं होना। और इस तरह से यीशु ने बोला कि मैं तुम्हारे से इस बात में भी खुश हूं कि तुमने उन निकुलइयों की शिक्षा को भी तूने नहीं माना। सो इस कलीसिया के ये पॉइंट्स थे जो स्ट्रांग पॉइंट थे, जो अच्छी बातें थी। मेहनत करते थे, दुख उठाते थे, वचन में मजबूत थे, झूठे और अच्छे आत्माओं को परखने में मजबूत थे, और झूठी शिक्षा, निकुलइयों की शिक्षा जो बहुत प्रभावशाली था उसके विरोध में थे। ये सारी बातें थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर एक कमजोरी पॉइंट था। और कमजोरी पॉइंट क्या था? मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। हमें सुनने में अच्छा लगता है कि मैं ठीक हूं, ये कलीसिया गड़बड़ थी। लेकिन अगर मैं सवाल हम अपने से पूछें कि क्या मुझ में वो प्रेम आज भी प्रभु के लिए है जो प्रेम पहला दिन था? क्या आज मैं प्रभु के सामने उसी तरह से टूट कर आता हूं जैसे मैं पहले रोता था, घुटने पर आता था? क्या वो प्रेम मेरे अंदर आज भी है कि हम पहले प्रार्थना खातिर दूर दूर तक जाते थे, लेकिन आज नजदीक आने में भी हमें प्रॉब्लम आता है? क्या वो प्रेम हम में है या वो प्रेम हमने छोड़ दिया है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है मेरे प्रिय, हम सब के लिए बहुत बड़ा सवाल है। क्या हमने उस पहला सा प्रेम को छोड़ दिया है? लेकिन सवाल यह कि कब वो प्रेम छूट जाता है पता भी नहीं चलता। उसके लिए है कि जब आप सांसारिक वस्तुओं की अभिलाषा में बढ़ना शुरू करेंगे
तो पिता परमेश्वर का वो अगापे प्रेम से आप दूर होना शुरू हो जाते हैं। यहीं पे प्रॉब्लम आती है। मुझे लगता है इस कलीसिया की जो प्रॉब्लम थी, चूंकि वो कमर्शियल प्लेस था, बिजनेस के बहुत सारे अपॉर्चुनिटी थी, प्रभु में दुआ प्रार्थना हुआ, दुख तकलीफ दूर हो गया, बीमारियां दूर हो गई, दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिल गया। अब उन कामों को उन्होंने कहां लगा दिया? संसार में। प्रभु में लगाने के बजाय संसार में, दौलत का नाम कमाने में लग गए, और धीरे 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 क्या हुआ? परमेश्वर के प्रेम से वो दूर होते चले। एक दिन ऐसा आया कि संडे को चर्च जाना था, लेकिन मीटिंग बहुत जरूरी था, बिजनेस मीटिंग लेना जरूरी था, तो जाना पड़ेगा। संडे का दिन है लेकिन ऑफिस जाना जरूरी हो गया। संडे का दिन है लेकिन काम पर जाना जरूरी हो गया। संडे का दिन है लेकिन पार्टी से बात करना जरूरी हो गया। सो जो प्रेम परमेश्वर के साथ पहले था कि सब कुछ छोड़कर प्रभु के पास आते थे, लेकिन आज उन संसार में उलझकर वो प्रेम हल्का पड़ गया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे और नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करे। परमेश्वर ने तो हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। क्या हम परमेश्वर से इतना प्रेम भी नहीं कर सकते कि 2-4 घंटे अपने ड्यूटी से निकाल के दे सकते, 2-4 घंटे अपने बिजनेस से निकाल के दे सकते, 2-4 घंटे अपने और कामों से निकाल कर प्रभु को दे सकते? क्या हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम प्रभु से इतना प्रेम रख सकें? लेकिन उम्मीद रखते हैं कि प्रभु सब कुछ मुझे ही देना, दूसरे के लिए तुम कहां जाओगे? चोरी करने? जो देना मुझे ही देना। तो सवाल मेरे प्रिय घूम के वही आ जाता है कि क्या हमारे अंदर वो प्रेम है? मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह कहते हैं 24 अध्याय में कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। संसार में जब हवा आप अपने विरोध में देखते हैं ना, तो हमें भी उस हवा में उड़ जाने का मन करता है। लेकिन संभल जाइए, प्रभु ने आपको चुना है उस पानी के धारा के विपरीत दिशा में चलने के लिए। एक कहावत है, मछली जो मर जाते हैं वो पानी में बह जाते हैं, लेकिन जो मछली जिंदा होता है वो पानी के करंट पर चढ़ जाते हैं। हालेलुया। मछली जो जिंदा होता है वो पानी में बह जाते हैं, लेकिन जो जिंदा होता है वो पानी के करंट पर चढ़ जाता है। और हम लोग जीवित लोग हैं जो पाप के विरोध में खड़ा होकर के आगे निकलना है, ना कि उसके साथ बह जाना है, उसके साथ बह जाना है। और अगर वो प्रेम तूने छोड़ दिया है तो प्रभु हमें आज्ञा देता है, चेत कर। क्या कर? उसमें क्या लिखा? स्मरण कर। बस बस स्मरण कर। मेरे में लिखा चेत कर, स्मरण कर, याद कर कि तू कहां से गिरा। तू कहां से गिरा? मेरी ओर जरा ध्यान से देखिएगा। क्या तेरी बिजनेस ने तो तुझे नहीं गिरा दिया? क्या तेरे नौकरी ने तुझे नहीं गिरा दिया? संसार की कोई अभिलाषा ने तो तुझे नहीं गिरा दिया? या संसार का कोई ऐसा प्रेम तो तुझे नहीं गिरा दिया? स्मरण कर कि तू कहां से गिरा। और मन फिरा। जहां से गिरा वहां से क्या कर? मन फिरा और पहले के समान काम कर। जैसे पहले तुम प्रभु से प्रेम रखता था, जैसे तुम पहले प्रभु के लिए काम करता था, जैसे दुख उठाने से थकता नहीं था, जैसे बाइबल पढ़ने के पहले घर से बाहर नहीं निकलता था, पहले प्रार्थना करता था तो कहीं जाता था, उन बातों को फिर से क्या कर? शुरू कर। और यदि तू मन ना फिराएगा, ध्यान सुन लीजिए, ये प्रभु का धमकी नहीं है, ये चेतावनी है कि यदि तू मन नहीं फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। तेरे दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा, तेरी पोजीशन को हटा दूंगा, तेरे अधिकार को हटा दूंगा, तेरी सारी बातों को मैं क्या करूंगा? हटा दूंगा। मेरे प्रिय, 4R इंग्लिश में 4R, रिमेंबर,
रिपेंट, रिपीट, अदरवाइज रिमूवल। याद रखिए, रिमेंबर, याद रखो, रिपेंट, पश्चाताप करो, रिपीट, पहले जैसा काम करो, नहीं तो रिमूवल, नहीं तो हटा दिया जाएगा। ये चारों बात याद रखना। हमें स्मरण करना है कि हम कहाँ से गिर गए, कहाँ हमें सुधारने की जरूरत है, क्या गलती हमसे हुआ, कौन सी ऐसी चीज आ गया जो मेरे और प्रभु के बीच में आ गया, कौन सी ऐसी चीज आया जो मेरे अंदर उस उद्धार को मेरे से छीनने के लिए तैयार है। उन चीजों को हमें दूर करना, उन चीजों से हमें हमारे जीवन से दूर करना है ना। और अगर ऐसा हमने नहीं किया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। और लास्ट पद में इस बात को कहता है, हमारे जो रिवार्ड रखा है वो है कि जिसके कान है वो सुन लो कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जिसके कान है वो सुन ले। क्या चर्च के विश्वासियों के पास कान नहीं होते? फिर यीशु ने क्यों बोला कि जिसके कान है वो सुन ले? कान है लेकिन सुनता कम है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कान को खोलकर ध्यान से सुन कि जो जय पाए, जो क्या पाए? जय पाए। कहां जय पाए? आपकी वो आदतें जो आपसे परमेश्वर से दूर किया है उस पर जय पाने हैं। आपको उन चीजों पर जय पाना जो आपके प्रेम को प्रभु के प्रति कम कर दिया है, उस पर जय पाना है। आपको जय पाना है कि आप कहां से गिर गए, वहां आपको ठीक होना है। हमें जय पाना है वहां जिसने परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को कमजोर कर दिया है, वहां पर जय पाना है। और अगर वहां जय पाएंगे तो लिखा है मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। जय पाओगे तो क्या मिलेगा? फल। कौन सा फल? उस जीवन के पेड़ का फल जो कहां पर है? स्वर्ग लोक में है। इसका मतलब वहां रहने का अधिकार मिलेगा और वहां फल खाने का अधिकार मिलेगा। प्रकाशित वाक्य 22-24 में परमेश्वर का वचन कहता है धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटक से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। वस्त्र धोने का मतलब वो नहीं जो वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े धोते हैं, उसकी बात नहीं किया जा रहा। हमारा ये शरीर रूपी वस्त्र जो पाप से गंदा हो गया है, सांसारिक अभिलाषाओं से गंदा हो गया है, दुष्कामनाओं से गंदा हो गया है, जिसके चाल चलन से परमेश्वर के प्रति जो हमारा प्रेम है वो प्रेम कमजोर पड़ गया है, इन बातों से हमें अपने वस्त्र को धोकर उसे श्वेत करना है, तभी हमें एंट्री है। और कोई रास्ता नहीं है कि आजू बाजू से कूद फान के आप स्वर्ग में घुस जाएंगे। वहां से हमें जाना है। लास्ट में जो बातें इस कलीसिया की, वो बात जैसे मैंने बताया, कलीसिया मेहनती है। ये कलीसिया दुख उठाने में कभी पीछे नहीं हटा, परिश्रमी है, दुख झेलने के लिए तैयार रहता है, परमेश्वर के वचन को बहुत ही अधिकाई से और बहुत ही मेहनत से समझते हैं और चौकसी करते हैं कि कोई झूठे शिक्षक, कोई झूठे लोग हमारे बीच में ना आ जाएं। इतना है। लेकिन सबसे बड़ी कमी इस कलीसिया के अंदर यह है कि इस कलीसिया में प्रेम की कमी है। आपको पता है इस कलीसिया के अंदर तिमुथी सेवा किया, इस कलीसिया में प्रभु के जो चेले हैं जॉन, उसने सेवा किया, इस कलीसिया में पौलुस ने सेवा किया, तीसरी मिशनरी यात्रा के दौरान पौलुस ने इस कलीसिया को खड़ी किया। इतने बड़े बड़े प्रभु के सेवक यहाँ पर हैं, सब कुछ है, लेकिन प्रेम की क्या पड़ गया? कमी। और जब प्रेम की कमी पड़ता है तो वो हम सब के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। प्रभु ने हमसे प्रेम किया है और हमें भी जरूरत है कि हम भी परमेश्वर से वैसा ही प्रेम रखें। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे और जरूर